कल बहन की शादी है और आज पिंपल आ गया, अब मैं क्या करूं? शाम को डेट पर जाना है और ये दाने कैंसिल कर दूं क्या? ये बातें काफी सुनी सुनी लग रही है ना? चांस ज्यादा है कि ये सब आपने टीवी पर किसी एड में सुना होगा, किसी असल लड़की से सुना हो, ये पॉसिबिलिटी कम है। घूमने जाना है, अवार्ड सेरेमनी है, पार्टी है, उससे ठीक पहले लड़की के चेहरे पर दाने निकल आते हैं और फिर वो प्लान कैंसिल करने का सोचने लगती है, दानों को छुपाने के तरीके अपनाती है और फिर आता है ऐड किसी फेस वॉश या फेस पैक का, जिससे मुंह धोते ही लड़की के चेहरे का दाग चला जाता है, उसकी स्किन चमकने लगती है, इतनी कि कुछ देर पहले वो जिस इवेंट का प्लान कैंसिल करने के बारे में सोच रही थी, वहां सब लोग उसे ही देख रहे होते। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊ। ये वीकेंड मैंने अपना फेवरेट काम करते हुए बताया, जो है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। कई तरह के पोस्ट, डांस के गाने, वीडियोस देखते हुए मैं सोच रही थी कि सोशल मीडिया के साथ भले ही तमाम बुरी चीजें आई हो, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसने आम लड़कियों को ऐसे रोल मॉडल्स दिए हैं जो मुझे अगर बचपन में मिले होते तो शायद चीजों को लेकर मेरा नजरिया थोड़ा पहले बदल गया होता। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने अपने शरीर से लेकर अपने चेहरे को लेकर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं थी। प्यूबर्टी के साथ जब चेहरे पर दाने आने शुरू हुए तो मैं खुद को खराब दिखने वाली लड़की मानने लगी। आस पड़ोस के लोग जो आकर बार बार बताते कि ये लगा लो, दाने नहीं होंगे, ठीक से मुंह धोया करो, अपने लुक को लेकर मेरी फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती कि मैं बुरी दिखती हूँ। लुक को लेकर आया वो अंडर कॉन्फिडेंस मेरे हर काम पर असर डालने लगा। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि केवल मैं ही नहीं हूं जो खुद को लेकर ऐसे सोचती हूं। हॉस्टल में मैंने कई लड़कियों को देखा जो रात भर में दाने गायब करने की उम्मीद में चेहरे पर टूथपेस्ट या फिर डिस्प्रिन लगाकर सोती थी, क्योंकि मेरी तरह ही उन्हें भी लगता था कि पिंपल या दाने होना बदसूरती की निशानी है, या आपके चेहरे की ब्यूटी को खराब करते हैं। दबे रंग को उभारने और चेहरे के दाग हटाने के नाम पर मार्केट में कितनी ही क्रीम्स और फेस वॉश आए और हिट रहे। उन्होंने लड़कियों की कमजोर नस को पकड़ लिया था और सालों से उसी पर खेल रहे हैं। पर सवाल ये कि ये लड़कियों की कमजोर नस बनी कैसे? इसका सीधा सा जवाब है कि समाज की तथाकथित सुंदर लड़की की परिभाषा, जिसमें हमेशा गोरी, कोमल, बेदाग स्किन वाली लड़की को रखा गया। टीवी से लेकर घर में आने वाली मैगजीन्स तक जो भी लड़कियां दिखती, सबका शरीर एक ही तय शेप में होता, सबकी चिकनी सी स्किन चमकदार होती। ये एक्टर्स और मॉडल्स ही हमारी आइकन होती थी। हम उन्हें देखते और उनके जैसा दिखने की कल्पना करते हैं, उनके जैसे लंबी हाइट, वैसा हेयर स्टाइल और वैसा ही मेकअप। मार्केट से लेकर रिश्तेदारों तक सब लड़कियों को सो कॉल्ड सुंदर बनाने के तरीके बताते। लेकिन बात केवल स्किन कलर और पिंपल्स पर खत्म नहीं होती। मुझे लगता है कि बड़ी होती उम्र में लगभग हर लड़की इस प्रेशर से जूझती है कि वो अच्छी नहीं दिखती। कोई ज्यादा पतली होने की वजह से परेशान रहती है, तो कोई ज्यादा मोटी होने की वजह से, कोई आंखों के नीचे पड़ने वाले डार्क सर्कल्स से, तो कोई आड़े तिरछे दांत की वजह से। मुझे लगता है कि इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उस उम्र में, उस दौर में हमारे पास कोई ऐसे आइकन्स नहीं थे जो हमें यह बताता कि दाने आना, चेहरे पर सांवला होना, दांतों का अलाइंड ना होना, ये सब नॉर्मल है, ये नेचुरल है और इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिन्हें लेकर आपको खुद के लिए बुरा महसूस करना चाहिए। पर अब सोशल मीडिया पर हमें ऐसे लोग दिखते हैं जो बताते हैं कि ये सब नॉर्मल है। वो अपनी नेचुरल तस्वीरें पोस्ट करते हैं, बताते हैं कि जिस चीज को हमेशा से लोगों ने उनकी कमी बताया, असल में वो उनकी कमी थी ही नहीं। इन लोगों को हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। ये एकदम आम लड़कियां हैं, हमारे आपके जैसी, जो हमारी आपकी तरह की चीजों को देखकर एक्साइटेड होती हैं, उन पर रिएक्ट करती हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स लाखों में हैं। और जब ये बॉडी पॉजिटिविटी की बात करती हैं तो उन लाखों लोगों को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो जैसी हैं वो बेस्ट हैं। आज मैं इन इन्फ्लुएंसर्स के कुछ पोस्ट्स पर बात कर रही हूँ। सबसे पहले मल्लिका दुआ की बात। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके बताया था कि लोग उनके चेहरे को लेकर बहुत सलाह देते थे। चेहरा भरा भरा है, इसका कुछ करती क्यों नहीं, चबी चीक्स के लिए कुछ करो, सर्जरी कराने तक का सुझाव लोगों ने उनको दिया। इस पर मल्लिका ने कहा, मैंने पूछा क्या आपसे, ये चेहरा मेरे 2 फेवरेट लोगों, मेरे मम्मी और पापा को मिलाकर बना है। ये मुझे बहुत प्यारा है और मुझे इससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे खुद से प्यार है, अपना होने से प्यार है। आप जो है चिल कीजिए, हम जैसे हैं खूबसूरत हैं, हमें मत टोकिए। इन्फ्लुएंसर डॉली सिंह ने बताया था कि उनके दांत को लेकर आए दिन उनको सुझाव मिलते हैं कि उन्हें फिक्स कर लेना चाहिए। कई मैसेजेस उनके पास रोज आते हैं। डॉली ने लिखा था, बचपन में मैं अपने दांत की वजह से काफी कॉन्शियस रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी यूनिकनेस से मुझे प्यार हो गया। ट्रोलिंग और बिन मांगा सुझाव मिलता रहता है, पर मैं और मेरे डेंटिस्ट मेरे दांत और उनकी सेहत से खुश हैं और यही मायने रखता है। मैं सारी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि वो कॉन्फिडेंट हैं और जैसी हैं वैसा महसूस करें और खुलकर मुस्कुराएं। कुशा कपिला ने भी अपनी एक्ने जर्नी पर पोस्ट लिखा। उन्होंने बताया कि हार्मोन्स की वजह से उन्हें काफी दिन से एक्ने हो रहे हैं।
हर दिन आपकी स्किन में बदलाव होता है। कुशा ने लिखा कि वो जिस प्रोफेशन में है वहाँ उन्हें हर दिन कैमरा फेस करना होता है। जब वो लोगों से मिलती हैं तो सबसे पहले लोग उन्हें पिंपल होने के लिए ही टोकते हैं। कुशा ने लिखा कि वर्कआउट, दवाओं और डाइट से कुछ असर हो रहा है। पोस्ट के साथ कुशा ने कई सारी तस्वीरें पोस्ट की जिनमें उनकी स्किन पर पिंपल्स दिख रहे हैं और चेहरे के दाग दिख रहे हैं। वहीं इन्फ्लुएंसर कोमल पांडे ने बताया था कि कैसे वो खूब पतली थी, घर वालों को उनकी सेहत की चिंता होती थी। उन्हें कोई टॉनिक पिलाई गई जिससे वो वेट गेन करने लगी। वो बताती हैं कि दिल्ली शिफ्ट होने के बाद उनका वजन तेजी से बढ़ा और वो पतली दुबली लड़की से एकदम चबी बच्चा हो गई। कोमल बताती है, मुझे स्कूल में बॉडी शेम नहीं किया गया, लेकिन मेरी माँ की दोस्त मेरे वजन को लेकर बहुत कंसर्न थी। वो लोग मेरी माँ को कहती थी कि कोमल को वजन कम करने को कहो, वजन इतना बढ़ेगा तो कैसे चलेगा। क्या आपको एक 14 साल की लड़की को ये नहीं कहना चाहिए कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, ना कि इस पर कि वो कैसी दिखती है। इसके बाद कोमल ने बताया कि उनका वजन कैसे कम हुआ, फिर कैसे बहुत कम हुआ और आखिर में कैसे वो फाइनली एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना पाई। ये इन्फ्लुएंसर्स शरीर को लेकर बने किसी ऐसे इमेज का प्रचार नहीं करती हैं जो अनरियल हो। अनरियल इसलिए कि हर किसी का बॉडी टाइप, स्किन टाइप अलग अलग होता है, रहन सहन अलग अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है, इसलिए सब एक सांचे में फिट नहीं आ सकते हैं। ये फैशन की बात भी करती हैं, हमें बताती हैं कि फैशन सबके लिए है, किसी खास बॉडी के लोगों के लिए नहीं। ये इन्फ्लुएंसर्स हमें वो होने के लिए प्रेरित करती हैं जो हम हैं, जहां हम सहज हैं। कैसा लगा आपको आज का म्याऊं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहें ऑर्डिनरी।